तमिलनाडु के करूर में बहुत बड़ा हादसा हो गया। अभिनेता से नेता बने सुपरस्टार विजय की रैली में जानलेवा भगदड़ मच गई। भगदड़ कैसे मची, भगदड़ का जिम्मेदार कौन है, किसकी लापरवाही के चलते इतने लोगों की जान गई, एक एक डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। एक्टर विजय की रैली में भगदड़ से मरने वालों का आंकड़ा बड़ा है। अब भगदड़ में 39 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 16 महिलाएं हैं, 10 बच्चे शामिल हैं और 51 लोग अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं। मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका तक जताई जा रही है। विजय की रैली के लिए 10,000 लोगों की परमिशन थी, लेकिन 50,000 से ज्यादा लोग जमा हो गए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वहां पर हालात बिगड़ने लगे। उन्हें संभालने के लिए ना तो पर्याप्त पुलिस बल मौजूद था और ना ही वहां पर वॉलंटियर्स मौजूद थे। भगदड़ से ठीक पहले अभिनेता से नेता बने विजय लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों के बेहोश हो जाने की खबर आती है। अपना भाषण उन्हें रोकना पड़ता है और फिर विजय रैली से निकल जाते हैं। लेकिन इस दौरान ऐसी अफरा तफरी मच जाती है कि हर तरफ चीख पुकार सुनाई देने लगती है। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिस वक्त विजय मौजूद थे इस रैली में, अपनी गाड़ी के छत पर मौजूद थे, भाषण दे रहे थे। उसके बाद के हालात आप देख रहे हैं कि किस तरह से नजर आ रहे हैं, जहां पर आपको सिर्फ झंडे और कपड़े जूते नजर आएंगे। साउथ सुपरस्टार विजय और उनकी राजनीतिक पार्टी टीवी के स्थान करूर, और यहीं पर 38 लोगों की मौत हो गई और 80 के आसपास लोग अभी भी अस्पताल में अपने जीवन के साथ संघर्ष कर रहे हैं। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वहीं ये हादसा हुआ था। यहां पड़ी चप्पल, पार्टी के ये झंडे गवाही दे रहे हैं कि यहीं प्रोग्राम हुआ था। अगर आप देखेंगे तो यहां पर 12 से 3 बजे तक के लिए प्रोग्राम की अनुमति ली गई थी। उस वक्त यहां पहले से भीड़ मौजूद थी, लेकिन साउथ सुपरस्टार विजय ओपन रोड शो के अंदाज में एक बस पर सवार होकर सामने से रॉन्ग साइड इस रास्ते पर आए और ठीक यहीं आकर उन्हें भाषण देना था। जैसे ही वो यहां पहुंचे तो यहां जो भीड़ सुबह 11 बजे से उनका इंतजार कर रही थी वो शाम 7 बजे तक पैक हो चुकी थी। साथ ही जनता उनके साथ दौड़ती चली आ रही थी। आम पॉलिटिकल रैली में आपने देखा होगा कि पुरुष जाते हैं, महिलाएं जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विजय की रैली में महिलाएं और बच्चे भी आए थे और इन मृतकों में 16 बच्चे भी शामिल हैं। इसी स्थान पर आकर विजय को भाषण देना था। अगर मैं आपको सामने लेकर चलूं तो यहां पर बहुत सारे लोग इस तरह के पोस्टर लेकर आए थे जो विजय को दिखाना चाहते थे। यहां साउंड सिस्टम लगाया गया है। इस साउंड सिस्टम के जरिए ही विजय ने संबोधन दिया और उस वक्त इस इलाके को अब नो गो जोन बनाकर रखा गया है और इसी कोने में सबसे ज्यादा भीड़ थे। बहुत से लोग ऊपर थे और यहां कुछ लोगों ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश की और इस पेड़ पर झंडे आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि ये पेड़ उन लोगों का वजन नहीं सह कर पाया। ये पेड़ टूट के नीचे गिर गया और यहां अगर आप आगे चलेंगे तो ये वो इलाका है जहां भीड़ की वजह से सबसे ज्यादा कंजेशन था और सबसे ज्यादा लोग यहां बेहोश होने लगे। जब विजय भाषण दे रहे थे तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि शुरुआत में अफवाह उड़ी कि एक महिला की बच्ची गायब हो गई है। फिर ये आप टीन शेड जो देख रहे हैं ये जनरेटर रूम बनाया गया था जहां से इस साउंड सिस्टम को पूरी आवाज मिलनी थी। जनरेटर रूम के अंदर यहां भीड़ की वजह से वायरिंग गड़बड़ हुई और जो सामने आपको लाइट दिखाई दे रही है, रात 7 बजे के लिए उन लाइट को यहां लगाया गया था। अचानक यहां अंधेरा हो गया और जब अंधेरा हुआ तो हड़बड़ी इतनी ज्यादा थी कि यहां लोग गर्मी में बेहोश होने लगे। विजय ने अपने भाषण को रोका और तुरंत वो यहां से निकल गए। कार्यकर्ताओं को संभालने के लिए कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आप ये देखेंगे तो यहां एक चाय की दुकान है। अगर आपको मैं यहां लेकर चलूं तो यहां चाय की दुकान थी एक, वो टूट गई। ये टेबल एक लगा हुआ था वो टूट के गिर गया। ये छपरा गिर गया। बहुत से लोग ऊपर भी गए, वो यहां नहीं बच पाए।
ये एपी सेंटर था। इस सड़क ये बिल्डिंग है और सड़क के उस पार आपको दूसरी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और उस वक्त सबसे ज्यादा कंजेशन यहां था। आगे आप चलेंगे तो टिन का शेड जो एरिया बनाया गया है ये वो एरिया है जिसके अंदर जनरेटर रखे गए थे और यहां पर नो गो जोन था। जब विजय यहां पहुंचे तो पटाखे भी छुटाए जा रहे थे। उसका सबूत ये है कि स्वागत के लिए पटाखे छोड़े गए, लेकिन सवाल ये है कि जब इतने ज्यादा संख्या में लोग यहां थे तो उस वक्त फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल कितना सही था, कितना गलत था, ये कहा जा सकता है। ये जो आप मफलर देख रहे हैं ये वो मफलर है जो पार्टी के चिन्ह के तौर पर विजय की पार्टी इस्तेमाल करती है। और अब यहां पर मौजूद चप्पल आपको मौजूदा स्थिति की जानकारी दे रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको इसी तरह की चप्पल दिखाई देंगी और जब भगदड़ होती है तो लोग जान बचाने के लिए भागते हैं और सबसे ज्यादा भगदड़ के दबाव में महिलाएं और बच्चे आते हैं। इन चप्पलों में देखेंगे तो लोग एक सुपरस्टार विजय को देखने के लिए आए थे, लेकिन आज उनकी चप्पलें और पार्टी का झंडा एक साथ सड़क पर पड़ा है। और सबसे दिल दहला देने वाली तस्वीरें आप आएंगे तो इधर है और ये चप्पल उम्र बताने के लिए काफी है। कहने के लिए 6 से 7 साल के बच्चे की ये चप्पल है, लेकिन वो भी विजय को देखने के लिए आया था। कहने के लिए पॉलिटिकल रैली है, लेकिन स्टार पावर का असर ये है कि बहुत सी महिलाएं अपने बच्चों के साथ आई थी और ये छोटी चप्पल उस बच्चों के भविष्य को दिखा रही है जो एक स्टार को देखने के लिए यहां आते हैं इस उम्मीद में कि स्टार दिखाई देगा और मिलती है उन्हें मौत। और यही मौत का आंकड़ा जिसका जिक्र अभी कर रहे थे पवन, वो अब 39 तक पहुंच चुका है और 51 लोगों की हालत अभी भी सीरियस बनी हुई है। उनका करूर मेडिकल कॉलेज में आईसीयू में इलाज किया जा रहा है। वहीं भगदड़ में घायल 31 लोगों का अभी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अब तक 31 से ज्यादा लोगों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। फिलहाल करूर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर में विजय की पार्टी टीवीके के कई स्थानीय नेताओं के नाम दर्ज हैं। लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब पुलिस से परमिशन ली गई थी तो बताया गया था कि लगभग 10,000 लोग यहां शामिल होंगे। अंदाजा लगाइए, इस सड़क पर 10,000 लोगों की परमिशन ली गई, उसी हिसाब से पुलिस तैनात कर दी गई। लेकिन जब 5 घंटे देरी से विजय यहां पहुंचे उस वक्त यहां 60,000 से लेकर 1 लाख तक लोग मौजूद थे। इस संकरे रास्ते पर इतने लोगों की मौजूदगी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब यहां चलना मुश्किल हो गया है क्योंकि यहां इतनी चप्पलें हैं जो गवाही दे रही हैं कि यहां किस संख्या में लोग मौजूद थे। न सिर्फ सड़क के किनारे चप्पलें हैं बल्कि यहां कुछ लोग देखिए बाइक भी खड़ी है तो बाइक भी दबाव का असर ऐसा है जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ है, जबकि ये लोगों के बीच में खड़ी हुई बाइक थी। एक महिला जो यहां आई थी उनका ये पर्स रखा हुआ है और उनका एक आईडी कार्ड आपको यहां दिखाई देगा। शी इज इंद्रानी आर चेकर है फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड में, वो यहां आई थी अपने साथ। वो ये बाइक अगर लेकर पानी है वो है, पार्टी का एक झंडा है, टोपी जो दी गई थी ये बच्चों को दी गई होगी, वो टोपी उन्होंने संभाल कर रख ली है। एशियन फैब्रिक की एम्प्लॉय है और पानी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उन्होंने एक रिफ्रेशमेंट भी रखा था, यानी लोग यहां आए थे पानी का इंतजाम कर कर। अब वो पर्स इस बात की गवाही दे रहा है कि मृतकों में इन महिला का भी यहां नाम हो सकता है। उनकी इंद्रानी आर का सिर्फ आज यहां पर्स और आईडी कार्ड बचा है, इसके अलावा यहां कुछ नहीं है। साउंड सिस्टम अभी भी यही एज इट इज लगा हुआ है। सोचिए, इतने बड़े पॉलिटिकल स्टार की रैली है, कोई मैदान नहीं है, रोड शो करने की सूरत में वो यहां पहुंचे और यहीं अपने रोड शो की बस की छत से संबोधन दिया। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या विजय की तरफ से लोगों की सुरक्षा को नकारा गया। आप आगे देखेंगे तो ये सिर्फ एक कोना नहीं है, यहां भीड़ थी लगातार। कतार में जो बाइक आप खड़ी देख रहे हैं ये रैली के लिए लोग भीड़ में आए थे।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि बहुत से लोग इन बाइक के बीच फंस गए। कुछ लोगों ने यहां छत पे लोगों को ऊपर खींचने की कोशिश की, कई बच्चों को यहां ऊपर बचाया गया और स्थिति ये है कि हर तरफ आपको इस तरीके से जूते चप्पल दिखाई देंगे। आप ये आगे आएंगे तो ये एक रिफ्रेशमेंट का ठेला था, उसकी स्थिति ऐसी है। सोचिए भीड़ का अंदाजा कि इस तरह के जो ड्रम रखे थे वो भी, बाल्टियां भी पिचक गई क्योंकि इतना स्पेस नहीं था जनता के बीच में। यहां बहुत से महिलाओं के जूते, चप्पल, पल्लू का हिस्सा यहां गिरा हुआ है। अब आप अगर सचमुच यहां मौजूद लोगों के दबाव को समझना चाहते हैं तो आपको जरा अंदर आना पड़ेगा। ये बाइक यहां पर खड़ी थी, ये बाइक लोगों की भीड़ के बीच थी। देखिए जरा इसकी टंकी, इतना दबाव पड़ा कि यहां से पिचकी हुई है, ये टूट के गिर गई थी, बाद में उठाई गई है। ऐसा हो रखा है जैसे इसका एक्सीडेंट हुआ हो। ये हिस्सा यहां से, इसका जो कवर होता है वो दबाव में टूट गया। सोचिए वो कोई एक्सीडेंट का दबाव नहीं था, लोगों का दबाव था। दबाव जब बढ़ता है तो भगदड़ में फेफड़े दब जाते हैं, लोग सांस नहीं ले पाते और यही सबसे बड़ी वजह होती है। बाइक के टूटे हुए पुर्जे जो यहां कभी लगा था वो टूटा हुआ है। ये सब ह्यूमन दबाव से, ना कि एक्सीडेंट से टूटे हैं। चप्पलें यहां इस वक्त पड़ी हैं। ये सब स्थिति तब बनी जब यहां विजय इसी साउंड सिस्टम से भाषण दे रहे थे। ये तस्वीरें हैं। अब जरा देखिए, यहां आपको ये दुकान अब बंद कर दी गई है। बहुत से लोग इस दुकान के अंदर भी घुसे। दबाव इतना ज्यादा था कि प्लास्टिक का केन तक यहां जो रखा था उसकी जगह नहीं थी, वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगा। पीछे अगर आप देखेंगे तो साइकिल भी आपको टूटी हुई नजर आ रही है। यहां लोग ऊपर इस टिन शेड पर खड़े थे तो लोगों के वजन की वजह से ये टिन शेड टूट गया। टिन शेड टूट गया, ऊपर एक आईडी कार्ड का रिबन आपको दिखाई दे रहा है। यानी बहुत से लोग, जब वजन ज्यादा बढ़ा, टिन शेड टूटा तो आगे की तरफ गिरे। बहुत से लोग यहां इस टिन शेड के ऊपर गए हुए थे और यहां आगे आकर गिर गए। तो यहां सिर्फ और सिर्फ कयोस था, बुरा हाल था, भीड़ थी और यहां टूटे हुए चीजें बता रही हैं। और बहुत से लोग इस तरह पानी की बोतलें लेकर आए थे, बैग लेकर आए थे, अपने झोले लेकर आए थे। वो ये उम्मीद कर रहे थे कि विजय को देखेंगे, लेकिन उन्होंने यहां सीधे तौर पर मौत को देखा। ये यहां की वो स्थिति है जिसको सिर्फ सोचा जा सकता है, जहां एक फिल्म स्टार को देखने भर के लिए इतनी भीड़ आ गई। और सूत्रों के मुताबिक जब टीवीके ने विजय के रोड शो की इजाजत मांगी थी तब प्रशासन ने करूर में एक खुले मैदान में सभा करने की सलाह दी थी, लेकिन विजय की पार्टी ने इसे इनकार कर दिया। आखिरकार 27 सितंबर की शाम करूर टाउन एंट्रेंस पर रोड शो और रैली हुई। भीड़ विजय की वैन के साथ साथ पैदल चल रही थी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जितनी संख्या में भीड़ जमा हुई उस लिहाज से पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। प्यासे लोगों को विजय खुद पानी की बोतल देते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इतनी हजारों की तादाद के लोगों के बीच इक्का दुक्का बोतल कितने लोगों का प्यास बुझा सकती थी। अब विजय की पार्टी की तरफ से रैली के लिए 10,000 लोगों की परमिशन मांगी गई, लेकिन पहुंचे यहां पर 50,000 से ज्यादा लोग। एक्टर विजय को करीब से देखने के लिए उतावले हो रहे थे लोग। शाम 7:45 पर करीब कुछ लोग विजय की बस की तरफ बढ़ने लगे, जिससे भगदड़ की हालत बन गई। धक्का मुक्की शुरू हो गई, लोग बेहोश हो गए। कई लोगों को गर्मी और भीड़ के चलते सांस लेने में दिक्कत होने लगी। भगदड़ में कई बच्चे और जो परिवार से लोग आए थे वो बिछड़ गए, कई भीड़ में दब गए, कई लोग कुचले जा चुके थे। हैरान करने वाली बात तो यह कि विजय के मंच के पास बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए ना पुलिस मौजूद थी, ना वॉलंटियर्स मौजूद थे। नतीजन भीड़ बेकाबू हो गई और इतना हादसा हो गया कि जिसके चलते आज ये हादसा नहीं रह गया, एक बड़ी त्रासदी हो गई है। करीब 40 लोगों की मौत, 100 लोगों का घायल होना क्या सिर्फ एक हादसा है? नहीं, ये एक त्रासदी है। विजय की गाड़ी यहां खड़ी थी, साउंड सिस्टम से एड्रेस किया जा रहा था, तो इस रोड पर भी उतनी ही भीड़ थी। भगदड़ का दूसरा स्पॉट जिसे पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है वो ये है। यहां एक बड़ा पेड़ आपको दिखाई दे रहा है। लोग एक झलक पाने के लिए इस पेड़ पर चढ़े तो वो पेड़ टूट गया और यहां पर भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे जहां धक्का मुक्की हुई। ये आप जो देख रहे हैं, ये जो
बल्ली और बांस दिखाई दे रहे हैं। इन बल्ली और बांस के जरिए पोस्टर लगाया गया था पार्टी का, जो कोलैप्स हो गया है। तो इसकी वजह से लोगों को दोनों तरफ सिचुएशनल अवेयरनेस नहीं थी कि वो कहां है। इधर भी पोस्टर, उधर भी पोस्टर, बीच में जनता। और जब भगदड़ मची तो लोग पोस्टर को तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़े। एक बुजुर्ग महिला जो तमिल में बोलती हैं, हमने ट्रांसलेशन की मदद से उनसे पूछा तो इस दुकान के ऊपर का जो छज्जा आपको दिखाई दे रहा है, उसके अंदर बच्चों को घुसेड़ा गया था सेफ रखने के लिए। जब भीड़ बढ़ी, यहां जो बाइकों का आप धक्का मुक्की लग रहे हैं, बहुत से लोग इन बाइकों में भी घुस गए थे। वो माताजी जो सामने खड़ी है, उन्होंने बताया कि यहां सचमुच क्योस था, लोग यहां छतों पर चढ़े हुए थे और धक्के की ताकत का अंदाजा अगर आपको लगाना हो तो आइए, यहां एक पोल गड़ा हुआ था, वो पोल उखड़ गया, इतना बड़ा धक्का आया। यहां अगर आप चलेंगे तो चप्पलों का ढेर ही ढेर आपको नजर आएगा। और ये पुराना जो बॉक्स आप देख रहे हैं, ये धरती में गाड़ा गया लोहे का बॉक्स है, जो हमारे लिए हटाना या हिलाना संभव नहीं है। लेकिन जब यहां भीड़ आई तो मानव का, इंसान के शरीर का धक्का इतना ज्यादा था कि अपने स्थान से टूट गया है, पेड़ का हिस्सा टूट गया है। अगर आप देखेंगे तो यहां दूर दूर तक आपको चप्पलें दिखाई देंगी। जब भगदड़ हुई तो लोग इस खुले इलाके की तरफ भागे तो बहुत से लोग यहां भी गिरे। यहां चप्पलें दिखाई दे रही है, यहां ढेर लगा है। जो पोस्टर लगा था वो जो हटाया गया है, वो यहां पर आपको ये गट्ठर के तौर पर दिखाई दे रहा है। लोग यहां से पीछे की तरफ भागे और बहुत से लोगों को आपको इस तरह से साड़ी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि स्थानीय परिधान में साड़ी है। भीड़ के दौरान साड़ी फंस जाती है तो वो भी यहां पड़ी हुई है और लोग पीछे की तरफ भागे। बहुत से बच्चे आए थे तो उन बच्चे जिस तरह के हेड स्कार्फ पहनते हैं, वो हेड स्कार्फ यहां देखा है, हेडफोन की तरह इस्तेमाल करते बच्चे वो पहनते हैं। महिलाओं की चप्पल हैं, दुपट्टे हैं और लोग पीछे की तरफ भागते गए। ये सड़क जो आपको अभी खाली दिखाई दे रही है, वहां तक भीड़ थी और सब आगे की तरफ यहां विजय को देख रहे थे। लेकिन जब हड़बड़ी बची तो देखिए, बहुत सी बाइक यहां खड़ी थी जो हटा दी गई हैं। उनके जो हिस्से हैं, शीशे हैं टूटे हुए, वो यहां हैं और ये सब भगदड़ की वजह से यहां गिरे हैं। ऐसा नहीं है कि बाइक का कोई एक्सीडेंट हुआ है। इस तरह के पोस्टर देखिए आप, यहां पोस्टर लगाने के लिए ये था, विजय की पार्टी के लिए लाल और पीले का ये स्कार्फ है वो था, ये ऊपर लगा हुआ था। जो आप एडवर्टीजमेंट बोर्ड देख रहे हैं, ये ऊपर लगा हुआ था, लेकिन यहां धक्का मुक्की ऐसी हुई कि लोग उस बार को पकड़कर खड़े थे जिस पर ये लगा हुआ था, वो भी टूट गया। पीछे आप देखेंगे एक पोस्टर लिखा है, जो बुलाने वाले हैं उनका है। इस तरह से पोस्टर है। मंच की ओर से अपील की गई, लेकिन क्या अपील लोगों की जान बचाने के लिए काफी थी? क्या भारत में एक आम इंसान की जान की कीमत नहीं है? और क्या भारत में स्टार सचमुच इतना बड़ा हो जाता है कि उसको देखने के लिए इतनी भीड़ जुटती है कि लगभग 38 लोग अपने प्राण गंवा देते हैं, 80 लोग अपने जीवन के साथ इस वक्त अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं और मरने वालों में 16 बच्चे हैं। कहने के लिए ये राजनीतिक पार्टी का प्रोग्राम था, लेकिन यहां बच्चे भी आए थे क्योंकि टीवीके पार्टी के मुखिया विजय एक सुपरस्टार भी हैं। बच्चे भी उन्हें चाहते हैं, बुजुर्ग भी उन्हें चाहते हैं, महिलाएं भी चाहती हैं और पुरुष भी चाहते हैं। लेकिन जब वो राजनीतिक पार्टी के तौर पर रोड शो करने यहां पहुंचते हैं, इस बात को दरकिनार करते हुए कि आखिर उनकी सुरक्षा के इंतजाम क्या हैं, तो नतीजा भगदड़ के तौर पर जहां 38 लोगों की मौत हो गई। और करूर भगदड़ को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्टर विजय ने इस पूरे हादसे पर दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों के लिए 20-20 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक्टर विजय ने यह जानकारी दी है और लिखा है कि उनका दिल दिमाग इस पूरे हादसे से दुखी है। भगवान से वो प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए। करूर में हादसे वाले स्पॉट पर इस वक्त भयावह मंजर आ रहा है। सड़कों पर लोगों का सामान बिखरा हुआ है, जूते चप्पल पड़े हुए हैं और ग्राउंड पर जो हालात है वो तो बेहद ही डरावना दिख रहा है। बहुत सी महिलाएं अपने बच्चों के साथ आई थी जिन्हें वो
गोदी में पकड़ी थी। जब सामने विजय था तो भीड़ इतनी ज्यादा थी, और अब बच्चों की उम्र की गवाही देते ये चप्पल हैं। ये चप्पल हैं 5 से 7 साल के बच्चे की, ये चप्पल है 3 से 4 साल के बच्चे की, और ये चप्पल है साल भर के बच्चे की जो यहाँ इस वक्त पड़ी हुई है। ये 2 साल के बच्चे का क्रॉक्स है। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4, ये भी एक बच्चे की चप्पल है, 5, ये सब बच्चों के चप्पल हैं। बहुत सारे बच्चों का एक सबूत ये देख लिए, ये किसी एक बच्चे का चश्मा है जो इस वक्त टूट कर गिर गया है, ये यहां पड़ा हुआ है। ये स्थिति है जब आप इन छोटे छोटे चप्पलों और जूतों को देखते हैं तो आपका कलेजा फटकर सामने आ जाता है। सोचिए, इस 1 साल के बच्चे को यह नहीं पता होगा कि विजय कौन है, क्या वो सुपरस्टार है या नहीं है, लेकिन यहां इस भगदड़ का शिकार वो 1 साल का बच्चा भी बना जो अपनी मां की गोदी में आया था। धक्के इतने थे कि मां अपने बच्चे को बचाना तो दूर, खुद तक को नहीं बचा पाई। ये चश्मा एक और गवाही है कि यहां भीड़ कैसी थी, लोगों का चश्मा गिर गया। ये बाइक का जो स्पीडोमीटर होता है उसका कवर टूटा हुआ है, बाइक की हेडलाइट टूटी हुई है। ये सब वो है जो भीड़ की वजह से पुर्जे टूटते गए। आप आगे बढ़ेंगे तो यहां भी अच्छी खासी भीड़ थी, यहां भी महिलाओं की चप्पलें पड़ी हैं। लोग यहां कूदकर अंदर जाने की कोशिश में थे तो बहुत से लोग इस प्लॉट में भी घुसे। यहां आप देखेंगे तो एक ओपन नाला है, ओपन नाले में भी आपको बहुत सारी चप्पलें दिखाई देंगी, क्योंकि भीड़ ज्यादा थी तो लोग नाले की तरफ भी आए। यानी ये पूरा रास्ता यहां भरा हुआ था, और इस पूरे इलाके में आपको इस वक्त चप्पल ही चप्पल तैरती हुई नजर आएंगी। पुरुष, महिला, उम्र, अब चप्पल से आप अंदाजा लगाइए कि कितने लोग थे यहां पर, कितने लोग शिकार हुए और कितने लोग अभी भी अस्पताल में इंतजार कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं चोट का, जीवन को वापस पाने का डॉक्टर्स लगे हुए। और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह भगदड़ हुई कैसे। इस बीच करूर हादसे पर बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि पुलिस ने रैली के लिए परमिशन दोपहर 12 से लेकर 3 बजे तक दी थी और रात 10 बजे तक के लिए इसकी इजाजत थी। लेकिन विजय की पार्टी टीवीके ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया था कि वो 27 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक करूर पहुंच जाएंगे, और इस ऐलान के बाद लोग 11 बजे से रैली के लिए जुटने लग गए थे। अब शाम को 7 बजे के बाद करूर पहुंचे थे विजय, यानी कि 7 घंटे से ज्यादा लेट हो चुके थे जो वक्त दिया गया था पार्टी की ओर से। इस दौरान सैकड़ों लोग, जिसमें औरतें, बच्चे शामिल थे, भूखे प्यासे धूप में मौजूद थे। और फिर जैसे ही विजय रैली में पहुंचे और रोड शो करने लगे तो उनके पास जाने के लिए पब्लिक में हुड़ मच गई और अफरा तफरी मच गई, और जिसके चलते ये माहौल जो था बेकाबू हो गया। காலையில் 3லேருந்து மதியம் 3லேருந்து 10 மணி வரைக்கும் தான் பர்மிஷன் அந்த இடத்துக்கு கேட்டிருந்தது. அந்த தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி ட்விட்டரில், அவங்க ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ட்விட்டரில் 12 மணிக்கு வருவாருன்னு போட்டிருந்தாங்க. 11 மணிலேருந்து உங்களுக்கு கூட்டம் வர ஆரம்பிச்சிருது. கடைசியாக இவர் வரும்போது 7:40. ஆமாம், தமிழக வெற்றி கழகம் தான். என்ன, கடைசியாக இவங்க வரும்போது 7:40 ஆகிடுது. அதனால் காலையில் 11-12லேருந்து சேர்ந்த கூட்டம் அங்கேயே இருந்தது. அவங்களுக்கு போதுமான அளவு தண்ணி, சாப்பாடு இதெல்லாம் இருக்காது இந்த வெயில் நிலைமையில். அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு. இதில் வந்து யாரையும் குறை சொல்கிறதுங்கிறத விட ஃபேக்ட்டு, நம்ம சொல்ல வர்றது எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபேக்சுவல் பொசிஷன். ட்விட்டர் ஹேண்டில் 12 o'clock வராங்கிறதுனால மக்கள் வந்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. ரெண்டாவது பாயிண்ட் நீங்கள் பார்க்கணும் என்னென்னா, அவர் வரும்போது வரவேற்பு ஒரு இடத்துல நடக்குது, அங்கேருந்தே கூட்டம் பின்னாடியே வருது. அங்கேருந்து கூட்டம் வரும்போதே ஊருக்குள்ளே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போலீஸ் தான் அழித்து கொண்டு வராரு. அதை அவரே வந்து திரு விஜய் அவர்களே உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் சொல்கிறாரு, போலீஸ்காரர்கள் சிறப்பாக செய்தார் நாங்கள் வந்தோன்னு. அதனால் கூடவே அந்த வர கூட்டம் இருக்குது பாருங்கள். और जिस वक्त सुपरस्टार विजय खुली गाड़ी पर सवार होकर रोड शो कर रहे थे, उस दौरान उन्हें यह भी बताया गया कि 9 साल की एक बच्ची गुम हो गई है। उन्होंने मंच से उसे तलाशने के लिए अपील की। बताया जा रहा है कि विजय की इस अपील के बाद और भी ज्यादा अफरा तफरी मच गई। अब हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इनमें से किसी ने अपना बेटा खो दिया है तो किसी ने बहू को खो दिया है। कुछ ऐसे हैं जिनके घर के चिराग बुझ गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री स्टालिन ने करूर हादसे की जांच के लिए एक आयोग का गठन भी कर दिया है। इसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जज अरुणा जगदीशन करेंगे, और साथ ही मुख्यमंत्री ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 10-10 लाख के मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है, जबकि घायलों को 1-1 लाख देने का वादा किया गया है।
उधर कल हादसे के फौरन बाद एक्टर विजय स्पेशल फ्लाइट के जरिए चेन्नई लौट आया था और हादसे को लेकर विजय का सोशल मीडिया पर रिएक्शन आया है। विजय ने लिखा है कि मेरा दिल टूट गया है, मैं असहनीय, अकल्पनीय पीड़ा और दुख में हूं। करूर में अपनी जान गंवाने वाले अपने प्रिय भाइयों और बहनों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना भी करता हूं।